तो जय हिंद दोस्तों। आज जो आरपीएफ बोलो, आप रेलवे पुलिस फोर्स कांस्टेबल का बोलो, चाहे वो एसआई का बोलो, कोई भी आप एसएससी के एग्ज़ाम बोलो दे रहे हो, तो भाई साहब आज मैंने 20 क्वेश्चन लाया है और मैंने किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको जो है नाम नहीं लिखा है कि भाई साहब कि ये नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप खुद से आपका ट्राई करना है कि कितने क्वेश्चन सही हुए होते हैं क्या नहीं, और आप खुद अपना जवाब देना है। और मैं जहाँ जहाँ आपका इस ट्रिक लगेगी वहाँ मैं आपको ट्रिक से भी समझाऊंगा कि भाई इसको याद कैसे करना है, क्योंकि स्ट्रैटेजी की बहुत बड़ा है। इसको याद करने के लिए आपको ट्रिक बहुत अच्छे तरीके से आपको काम करेगी कि ट्रिक से आपको बहुत ज़्यादा देर तक माइंड में आपके सेव रहेगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, देखो, प्रथम विश्व कप फुटबॉल के आयोजन का श्रेय किस देश को जाता है। देखो, प्रथम विश्व कप फुटबॉल के आयोजन का श्रेय किस देश को जाता है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। उरुग्वे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उरुग्वे में इसका आयोजन प्रथम श्रेय इसको जाता है आयोजन का। तो नीचे देखो, वैजयंती माला जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो बताना है आपको कि वैजयंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो सबसे पहले ऑप्शन से आपको अगर ट्राई करना है तो आपसे पहले आपको देखना है कि ये सही सभी के सभी ऑप्शन जो है वो शास्त्रीय नृत्य हैं। ये जो शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ये आपको याद रखना है। और वैजयंती माला का संबंध किससे है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हो जाएगा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर। आप इसको याद कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। जहाँ भी याद करना आपको ट्रिक लगेगी याद करने के लिए, मैं वहाँ पे आपको ट्रिक बताऊंगा। तो इसका ट्रिक है कि जयंती पर माला क्या होता है। जयंती पर माला कहाँ पहनाया जाता है, तो भाई साहब भारत में जयंती पे माला पहनाते हैं, है ना। किसी की जयंती आई तो उसको क्या करते हैं, भारत में हम माला पहनाते हैं। उस पर जयंती पे माला याद रखना है कि भरतनाट्यम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस देश के पास है। तो भाई साहब ये तो इजी क्वेश्चन है आज के, ठीक है। तो आप कम से कम तो 15 प्लस तो आपको जाना है। कितना, 15 प्लस तो आपको कम से कम जाना ही जाना है, ठीक है। तो चलो, बताना है आपको कि विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस देश के पास है। तो आपको आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा भाई साहब, बी। रूस के पास है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, किसके पास है, रूस के पास है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान किस देश का है। बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि में दूसरा स्थान किस देश का है। पहला स्थान तो आपने बताया है कि वहाँ पे रूस होगा। दूसरा स्थान आपको बताना है, दूसरा स्थान हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा। कनाडा इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब मुझे बताना है कि भारत का जो कितवां स्थान है, तो भारत का अपना कितना है, 7वां स्थान है। कितना है, 7वां स्थान है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, अदद गिनना है कि अभी तक हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। 4 का आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे कितने सही हो रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि भाई साहब अब क्या कर रहा है। बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताना है कि बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी, क्योंकि हाल ही में जो है 2023 में बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो इसकी स्थापना जो आने वाले एग्ज़ाम है सभी उसमें पूछा जा सकता है। तो किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन सी इस तक करेक्ट हो जाएगा कि 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ये हिस्ट्री का सवाल है, ठीक है। हिस्ट्री का सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो बताऊंगा कि भाई साहब आपको बताना है मुस्लिम लीग की। अब ऑप्शन इसमें देख सकते हैं कि भाई साहब कन्फ्यूजन 50-50 पे आपका आंसर जरूर अड़केगा इस तरीके के ऑप्शन देखकर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट, भारत भारत के चुनाव आयुक्त प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो बताना है भाई साहब भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो देखो भाई साहब, क्या आपको मैं बताऊंगा ऑप्शन से किस तरीके। पंडित जवाहरलाल हो सकते हैं चुनाव आयुक्त, कभी नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, ये तो नहीं हो सकते भाई साहब। लाल बहादुर शास्त्री भाई साहब, ये भी नहीं होते। कर्नम मल्लेश्वरी भाई साहब, ये इनका कुछ तो वाद्य यंत्र संगीत इसमें ही चले जाते हैं भाई साहब, ये भी नहीं हो सकते। तो बच्चे कौन भाई साहब, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट, क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य जो है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है, ये पूछ रहा है। क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य, तो ये आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताना है आपको। क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑप्शन बी। किससे जुड़ा है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तिल्लाना किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ शब्द है। बताओ, तिल्लाना किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ शब्द
जुड़ा हुआ शब्द है। तो देखो यक्षगान ये कहाँ का लोक नृत्य, मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा कि ये भाई साहब कर्नाटक का लोक नृत्य है। और ये कत्थक जो है कहाँ का है भाई साहब, कत्थक जो है यूपी का लोक नृत्य है। कहाँ का है, यूपी का लोक नृत्य। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है, तमिलनाडु का। और कोलम लोक नृत्य, ठीक है, ये कोई शायद लोक नृत्य नहीं होता, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी। तो देखो तिल्लाना किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन इज द सी करेक्ट हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो ठीक है, कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया, कैबिनेट मिशन जो भारत आया है वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। 1942 में जो है कैबिनेट मिशन क्या है, भारत में आया है। चलिए नेक्स्ट, भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था। भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था, तो बताना आपको चुनाव आयोग का गठन। आपको अगर इस वाले इसका आंसर अगर आपको पता है तो तुरंत आप नेक्स्ट पे जाके आपका आंसर वहाँ पे अपने कॉपी पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि क्या आपको पता है तो ठीक है। तो वैसे ही तुम्हें बता दूंगा कि चुनाव आयोग जो है उसका गठन जो है किस वर्ष किया था। चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। 1950 में, 1950 में जो है चुनाव आयोग का गठन हुआ था। तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगल आक्रमण हुए थे, किसके शासनकाल था, यानी कि किसका शासनकाल था जो यहाँ पे किसके इसमें सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे, किसके मंगलों ने आक्रमण किया था। जो बाबर की मैं बात करूं, बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक है। किसका, मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो अब कहना है बाबर है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई जो है 1500 कितने में हुई है भाई साहब, 1526 में हुई है पानीपत का पहला युद्ध। तो किसके किसके बीच हुई है, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी के बीच में हुई है, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखो, 2011 की जनगणना का अनुसार दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या किस राज्य की है। किस राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या, पहली हो जाएगी भाई यूपी की पहली हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, महाराष्ट्र। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बी। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने किया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है किसने किया था, तो बताना आपको बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने किया था। तो मैंने बाबर के बारे में अभी आपको बताया है कि वो मुगल वंश का प्रथम संस्थापक है, ठीक है। और बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अकबर ने कराया था बुलंद दरवाजे का निर्माण, किसने कराया था, अकबर ने कराया था। आर्य समाज सबसे पहले भारत के किस राज्य में बसे थे। आर्य समाज जो है भारत के किस राज्य में सबसे पहले बसे थे, तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहाँ पे, पंजाब में बसे थे सबसे पहले। कहाँ पर, पंजाब में। फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। फरक्का सिंचाई परियोजना देखना है आपको, किस परियोजना से आपके हर एक एग्जाम में भाई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए मैंने भी डाला है। फरक्का सिंचाई परियोजना जो है किस राज्य में है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा बी। किसमें, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में स्थित है फरक्का सिंचाई परियोजना। विजयवाड़ा शहर देखिए नेक्स्ट, विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे हैं। विजयवाड़ा शहर जो है किस नदी के किनारे हैं, तो आपको क्या बताना है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। किसके नदी के किनारे हैं, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। चलिए नेक्स्ट ना, आर्टिकल से क्वेश्चन आया है कि धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। धन विधेयक की जो परिभाषा होती है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 क्या कहता है कि धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताता है। तो देखो नीचे है खेल से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। स्पर्श रेखा का संबंध किससे है भाई साहब, ऑप्शन इज द बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या, कबड्डी से संबंधित है, कबड्डी से संबंधित है। चलो आज के एक क्वेश्चन हो गए भाई साहब, 20 क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन है आपके, देख सकते हैं हर एक पेज पे 2 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और हर रोज़ एक दिन
हर रोज़ भाई साहब इस तरीके से 20-20 क्वेश्चन की वीडियो आ जाएगी। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन की वीडियो आती रहेगी। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इसी तरीके की वीडियो आपको आए। और आपका स्कोर लिखना है और लिखना है कि ये 20 जो सेट था ये ईजी था या मॉडरेट था या हार्ड था, आपको लिखना है। मेरे हिसाब से तो बहुत ईजी था। ठीक है, चलिए चलते हैं। जय हिंद।